हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आखिरकार आप एलएलबी कैसे करें। अगर आप एलएलबी करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो सीयूईटी पीजी के माध्यम से किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना होगा, कैसा जो है एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, क्या जो है सिलेबस रहता है, क्या जो है एलिजिबिलिटी रहती है, कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में आपको एग्ज़ाम देना होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है एलएलबी में एडमिशन देती है सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम के माध्यम से। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आपको सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम के थ्रू एलएलबी आगे जो है करनी है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं इस पीपीटी में और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाता है सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सीयूईटी पीजी का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी एनटीए होती है। कोर्स जो है ये 3 साल का होता है। एग्ज़ाम आपका जो है एक बार होता है। सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम मार्च के महीने में होता है। ये आपका एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। सीबीटी मोड होता है, ऑनलाइन मोड होता है एग्ज़ाम का। वहीं पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको ये एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। वहीं पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वो आपको ऑनलाइन ही भरने होते हैं और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है 105 मिनट्स आपका जो है यहाँ पर रहता है। वहीं पर अगर हम बात करें, ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक डिटेल्स। वहीं पर अगर हम डिस्कस करें कि यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है एलएलबी का एग्ज़ाम देने के लिए, तो एलएलबी का एग्ज़ाम के लिए मतलब जो एलएलबी करने के लिए सीयूईटी पीजी के माध्यम से तो कौन कौन सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दे सकता है और आगे जाके एलएलबी कर सकता है। तो या तो आपके पास कोई बैचलर डिग्री हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वहीं पर या तो आपके पास कोई मास्टर डिग्री हो। अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है तो आप जो है एलिजिबल है सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देकर आगे एलएलबी करने के लिए। वहीं पर अगर कोई कैंडिडेट अपने फाइनल ईयर में है, लेट्स से कि वो कोई बैचलर प्रोग्राम कर रहा है और वो अपने 3rd ईयर में है, अपने फाइनल ईयर में है, तो वो अपने फाइनल ईयर में भी होकर अपना एग्ज़ाम दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पास आउट हो तभी आपको देना है, आप अपने फाइनल ईयर में भी एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है कि मैम कितना कि सिर्फ 30 साल तक ही दे सकते हैं या 35 साल तक ही दे सकते, नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप अभी लेट्स से 32 ईयर्स के हो एंड नाउ यू आर प्लानिंग कि मुझे एलएलबी करना है, सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देना है, तो आप तब भी दे सकते हैं। कोई एज लिमिट एज सच यहाँ पर नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर एक परसेंटेज की भी एलिजिबिलिटी रहती है कि मिनिमम आपके बैचलर्स डिग्री में कितने मार्क्स होने चाहिए अगर आप एलएलबी का सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं एलएलबी के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यूजली देखा गया है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50, ओबीसी, एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए भी 50, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45% जो है यहाँ पर चल जाता है। तो आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 45-50% होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो। ठीक है, वहीं पर अगर हम आगे बात करें, आपको सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देना होता है और कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में देना होता है। एक्चुअली अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड होते हैं जो आपको चूज़ करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर कोड, उसी क्वेश्चन पेपर कोड में आप एग्ज़ाम दोगे और उसी क्वेश्चन पेपर कोड में आप एलएलबी का एग्ज़ाम दो, मतलब कि उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है आप उस क्वेश्चन पेपर कोड में आपको देना। अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड होते हैं, जैसे सीयूक्यूपी 01, सीयूक्यूपी 02, एचक्यूपी 09, एचक्यूपी 16, मतलब अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड है। तो अगर मैं एलएलबी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कोड की बात करूँ तो वो है सीओक्यूपी 11। और आपको जो इसका सिलेबस है कि आपको इस पेपर में क्या पूछा जाएगा, वो सिलेबस आप pgcuet.samar.ac.in पर जाकर जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं सीओक्यूपी 11 का। वैसे यहाँ पर मैं आगे भी बताने वाली हूँ कि बेसिकली सिलेबस क्या रहता है, पर उससे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्म में रहते हैं। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम आपको जो है 105 मिनट्स, दैट इज 1 hour 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। वहीं पर मैक्सिमम मार्क्स आपके 300 होते हैं, मतलब कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं आपके। 300 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने, एम आप करो कि 280 प्लस आपके रहे। ठीक है, वहीं पर आप अगर सही आंसर दे, जैसे 75 क्वेश्चन है, सही आंसर देने पर आपको जो है 4 मार्क्स मिल जाते हैं। वहीं पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप गलत आंसर देते हो तो -1 आपके यहाँ पर डिडक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें सिलेबस क्या रहता है,
सिलेबस में आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, इंग्लिश या हिंदी में से आप चूज कर सकते हैं आप कौन सी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश हिंदी में देखोगे तो ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, सारी चीज़ें पूछी जाती है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर और करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, और आपका क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग भी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। क्वांट्स में आपके परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ये रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। तो सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा है, तो अच्छे से जो इसको आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी हो जाता है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, COQP 11 आपको एग्जाम देना होता है। अब अगर मैं बात करूं कि कितने बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, तो अगर हम 2024 का डेटा देखें तो इतने बच्चों ने रजिस्टर किया था इस एग्जाम के लिए, 66,696, और 48,251 बच्चों ने इस एग्जाम में वो अपीयर्ड हुए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में, और सीट्स जो है काफ़ी कम होती है LLB में। तो आपको जो है उन सीट्स पे अगर आपको बैठना है तो आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी होगी, ओके। वहीं पर अगर मैं टॉपर की बात करूं, 2024 के जो टॉपर है वो यश दबास रहे हैं, जिनका 285 स्कोर था। तो आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है कि एटलीस्ट आप 275 प्लस आप स्कोर करिए। एम फॉर 275 प्लस 300 में से, तो ही आपको एक अच्छा कॉलेज जो है आपको LLB के लिए मिल पाएगा। सो एम फॉर 275 प्लस, क्योंकि लास्ट ईयर 285 टॉपर के रहे हैं मार्क्स, तो 275 अगर आप एम करोगे तो भी सारी चीज़ें हो जाएगी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वैसे यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं LLB, बट अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, ये दो एक बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटीज़ है जो कि बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ रहती है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे कैंपस लॉ सेंटर जो है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 390 सीट्स अवेलेबल है, SC के लिए 144, ST के लिए 72, OBC के लिए 260, EWS के लिए 96। वहीं पर लॉ सेंटर 1 LC1 जो है 390, 144, 72, 260, मतलब इन टोटल अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 1170 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC के लिए 433 और ST के लिए 216 और OBC के लिए 780 और EWS के लिए 289 सीट्स जो है अवेलेबल है, इफ़ आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहीं पर अगर आप देखोगे BHU में टोटल आपके पास 151 सीट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल दिखाई दे रही है, ओके। 151 यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे सीट इनटेक्स यहाँ पर आपकी 300 है, सॉरी सीट इनटेक यहाँ पे आपकी 300 है, ये कोई और नंबर है। यहाँ पर आपको जो है सीट 300 रहती है, 300 में भी आप देखोगे कुछ रिजर्व्ड के लिए होंगी, कुछ रिजर्व्ड सीट्स होगी, इसमें से कुछ अनरिजर्व्ड होगी। तो आप कह सकते हैं कि मतलब अगर 45,000 बच्चा अपीयर हो रहा है एग्जाम में, तो आपके पास लगभग अच्छे कॉलेजेस में टोटल 3,000 सीट्स है, 3,000 सीट्स है। और इन 3,000 में से भी आप देख लो कि कुछ जनरल के लिए होगी, कुछ जो है इसमें रिजर्व्ड होंगी सीट्स। तो आपका कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि जो अच्छे कॉलेजेस हैं सबको उधर से ही LLB करनी है, क्योंकि उसका जो एक्सपोजर जो मिलता है वो अलग ही होता है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट करी है, यू आर स्टिल कन्फ्यूज कि तैयारी कहाँ से करनी है, सो यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन, बिकॉज यहाँ पर CUET PG अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे बैचेस। जो LLB का भी लेटेस्ट बैच जो हमारा चल रहा है, दैट इज अध्ययन बैच। बैच का नाम क्या है? अध्ययन बैच। और यहाँ पर आप देख रहे हो सारी टीचर्स जो आपको इतना मन लगा के यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पर कराई जा रही है। आपको इसमें बुक्स मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है इस बैच में, आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस रहती है यहाँ पर इस बैच में। अगर आप इस बैच को मैक्सिमम डिस्काउंट में लेना चाहते हैं तो आप ASHI20 कूपन कोड यूज़ करके जो इस बैच को ले सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से आप ये कोड लगाना है। वहीं पर आपको चाहिए कि मैम हमारा बहुत इशू है, हम कुछ बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल कंडीशन ले नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ आप कुछ परेशान मत हुआ कीजिए। आप जब मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं अपना कंसर्न, और प्लीज़ आप मुझे जब मेल करेंगे तो आप अपना नाम ज़रूर मेल कीजिएगा, अपना नंबर, फ़ोन नंबर ज़रूर मेल कीजिएगा, और किस बैच में आप इंटरेस्टेड है लेने के लिए, तो वी विल हैव अ वर्ड कि क्या हम कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको बैच से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें जाननी है तो आप यहाँ पे फ़ोन नेम, फ़ोन नंबर
बैच अपना लिख के भेज देना। सो वी विल गेट इन टच विद यू और आपसे जो है कोशिश करेंगे आपके कंसर्न को जान के आपके रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा बैच बेस्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। सो ashi.sharma@adda247.com मेरी ईमेल आईडी है। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी प्रॉम्प्ट आपको रिप्लाई करने की। वहीं पर बैच एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ, या फिर अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप सिर्फ बुक्स भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। adda247 की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो ऑल कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी पीजी पे आप जाएंगे तो सीयूईटी पीजी पे अगर आप एलएलबी यहाँ पे COQP 11 आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर अध्ययन बैच दिखाई दे रहा है। अभी आपको ये 8,999 का दिखाई दे रहा है, बट अगर आप यहाँ पे कूपन कोड यूज़ करते हैं ASHI20, अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ASHI20, जस्ट गिव मी 1 मिनट, AA देखते हैं, ठीक है, AASHI20 ASHI20 अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ये 8,629। फर्दर जब आप इसको ऐप से लोगे ना तो ये और 1% कम हो जाएगा। कूपन कोड लगाइएगा और ऊपर कॉइन्स होते हैं कुछ ऐप पे, वो भी लगाइएगा तो आपको 8,500 का बैच जो है आपको पड़ जाएगा। वहीं पर इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। वहीं पर आप बुक्स भी चेकआउट कर सकते हो। मैं एक बार दिखा देती हूँ और भी बैचेस यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये सारे बैचेस आए हुए हैं। ये बाकी सारी टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, आप इन टेस्ट सीरीज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। ये सारे हमारे बैचेस, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो सो देयर आर अदर बैचेस ऑल्सो। COQP 12 के लिए भी बैच है, COQP 10, COQP 11 का बैच आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है। बाकी सारे बैचेस भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर टेस्ट सीरीज़ आप देख रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ में आप टेस्ट प्राइम देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी टेस्ट सीरीज़ वन सब्सक्रिप्शन और सारी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर भी अगर आप ASHI20 लगाओगे तो आपको ये 370 समथिंग की पड़ जाएगी, ठीक है। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई और डाउट है LLB को लेकर तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। एंड आई होप आपके जो भी सारी जो डाउट्स थे कि CUT PG के माध्यम से LLB कैसे करें वो आपके सॉल्व हो गए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।